प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है अव्यय या अविकारी शब्द तथा क्रिया विशेषण और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित वर्णन। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से, संगम टीवी के माध्यम से आपको पढ़ाते हुए लगभग 1 महीना होने को है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। जैसा कि आपको पता है, यही अंदाज क्लासरूम में भी होता है और मैं उसी क्लासरूम के अंदाज से आपको पढ़ा रहा हूँ। व्याकरण के सभी पाठों की चुनिंदा और सबसे अच्छी परिभाषाएं चुनकर लाता हूँ, जिनको पढ़ना, समझना और याद करना बहुत ही सरल होता है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप पाठ को अच्छी प्रकार से नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। गाइडेंस तो आपके पास वैसे भी रखी हैं। अगर गाइडों से ही पढ़ाई होती तो स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता थी। स्कूल तो लॉकडाउन के कारण बंद हैं और पता भी नहीं कब तक ये स्थिति रहेगी। तो ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम बचता है। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियोज़ को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें और किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आज का पाठ आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है, अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो सदा एक रूप में रहते हैं, अर्थात अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते। ये हर परिस्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आता है, क्रिया विशेषण का लक्षण लिखकर उसके भेदों का वर्णन कीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको पूर्व में क्रिया और विशेषण के पाठ अच्छी प्रकार से समझाए गए हैं। प्रश्न था, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। और विशेषण की परिभाषा की अगर बात करूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आज का हमारा प्रश्न है क्रिया विशेषण, अर्थात
क्रिया की विशेषता। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ से, आज, कल, ऊंचे से ऊंचाई। इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न आता है कई बार 1-1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्नों में सिर्फ क्रिया विशेषण का 1 या 2 भेद पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक एक भेद की अलग अलग परिभाषा अच्छी प्रकार से याद करनी है। क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से समझ आ रहा होगा, काल समय। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं, अर्थात उन क्रिया विशेषण शब्दों को कालवाचक क्रिया कहा जाता है जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, जब, तब, अब, सायं, प्रातः आदि। इनका वाक्यों में प्रयोग देख लीजिए। मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। यहाँ प्रातः शब्द व्यायाम करने के समय का बोध करा रहा है। आजकल वर्षा हो रही है। परसों मेला देखने चलेंगे। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। इनके नामों में ही स्पष्ट है स्थानवाचक, स्थान को बताने वाले। किसके स्थान को बताने वाले? क्रिया के होने के स्थान को बताने वाले। जिस स्थान पर क्रिया घटित होती है। परिभाषा देख लीजिए। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि। इन स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग देखिए। इधर उधर मत देखो, भीतर जाकर पढ़ो, यहाँ बैठो। प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा और महत्वपूर्ण भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपने इस भेद को विशेषण के भेदों में भी पढ़ा था। परिमाणवाचक विशेषण अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल आदि का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण अर्थात माप तोल को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, काफ़ी आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए। कम बोलो, अधिक सोचो, चाय में चीनी अधिक है। यहाँ चीनी की मात्रा बताई गई है। कम बोलने और अधिक सोचने में यहाँ बोलने और सोचने की मात्रा बताई गई है। थोड़ा हंसो भी, यहाँ हंसने के लिए थोड़ा हंसो या अधिक हंसता है, इस तरह से हंसने की मात्रा थोड़ा हंसो।
इस तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण बताए गए हैं। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या विधि का बोध कराते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है। क्रिया के घटित होने की विधि का बोध कराने वाले शब्द। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या विधि का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, ठीक आदि। उदाहरण देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, मैं तो ठीक पढ़ रहा हूँ, आप शीघ्र घर जाओ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में एलर्जी शब्द गलती से प्रिंट हो गया है, इसको इग्नोर करें। प्यारे बच्चों, आशा है आज का पाठ आपको समझ आया होगा। यदि आपको संगम टीवी पर पढ़ाए गए सभी पाठ समझ आ रहे हैं तो आप अपने मित्रों, सहेलियों, सहपाठियों आदि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन के इस बुरे दौर में किसी बच्चे का भला हो जाए, किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। शेयर करने का एक नेक काम भी कर दिया करो। और संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले धर्म और अध्यात्म से जुड़े एवं हिंदी व्याकरण के पाठ जैसे ही YouTube पर डाउनलोड होते हैं वैसे ही उनका संदेश आप तक पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं और संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो।